सभी को नमस्कार है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है और मैं एलटीपी क्रिएटर हूँ। अपनी तरफ से खुद का यूट्यूब चैनल चला के जो मैंने मेहनत की और जो मैंने 3 साल से एलटीपी क्रिएटर पर रात दिन जग के, यानी कि मैं 16-16, 18-18 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि अगर आपको ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करके आप जीनियस नहीं बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा होगा कि किताब लिखने वाला ही सबसे ज्यादा नॉलेजधारी होता है। भैया उन्हीं किताबों को पढ़ के लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो एलटीपी कैलकुलेटर वो एक टूल है। इस टूल की थ्योरी विनय सर ने बनाई है, लेकिन विनय सर कभी ये नहीं चाहते थे कि ज्ञान मेरे तक रहे, इसलिए उन्होंने इस ज्ञान को मार्केट में उतार दिया। और मार्केट में उनके ज्ञान को आप ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं, सभी ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ राज तो छुपाया हुआ था नहीं। ये गणना है, ये गणित है, ये इसमें कुछ अक्षर हैं जो ऊपर नीचे डिमांड और सप्लाई घटती बढ़त के क्रम है। और कुछ नियम कायदे कानून जिंदगी में होते हैं, तो इसी प्रकार से शेयर मार्केट में होते हैं। इसी प्रकार से माइंड साइकोलॉजी इंसान की अपने आप को परिपक्व करने में जरूरी होती है, डिसीजन मेकर होती है। ये सारी चीजें मैंने महसूस की। और मैं भी इस एलटी प्लॉट में आपके जैसे एक सीखने वाला विद्यार्थी बना। लेकिन चूंकि मुझे शेयर मार्केट में थोड़ी नॉलेज पहले से थी और कोई खास नहीं थी, कुछ लोगों को लगा पता नहीं बहुत बहुत पुराने ट्रेडर होंगे, शौकिया तौर पे मैं शेयर मार्केट को जानता था और इसकी घटनाएं मैंने बता रखी है। मेरे को बिल्कुल नॉर्मल नॉलेज थी। यहाँ तक कि आज के 3 साल पहले मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से भी वाकिफ नहीं था। मुझे पता ही 3 साल पहले पता था, चला था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में इस प्रकार से तेजी से पैसा कमाया जाता है, रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं, कम लागत में बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो वो चीज मुझे आकर्षित कर रही थी। लेकिन चूंकि पहले महीने में जैसे मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग से रूबरू हुआ, तो ये मुझे एक बिजनेसमैन होने के नाते ये पता चल गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई बिजनेस करता है तो साल 2-3 साल लगते हैं डेवलप होने में, उससे प्रॉफिट आने में। तो इस बात को तो मैं जानता था। और चूंकि एक डॉक्टर बनने के लिए भी 5 साल तो पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, एक वकील बनने के लिए 2-3 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, सीए बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, एक दुकान खोलने के बाद में उस दुकान को चलने के बाद प्रॉफिट आने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है और काफी मेहनत करनी पड़ती है। पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, फिर पूंजी की आवश्यकता है, श्रम की आवश्यकता होती है। ऐसा करने से मैंने देखा कि किसी भी चीज में बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलती है, उसके पीछे बैकग्राउंड होता है। उस बैकग्राउंड की वजह से वो सफलताएं मिलती है। उसके कई हमारे पास में नॉलेज होनी है कई चीजों की, और सारी चीजें मिलके ही किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कई लोगों को लगता होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग जरा सा कुछ कॉल पुट कहीं से सीखा, थोड़ा बहुत यूट्यूब से ज्ञान प्राप्त किया और ट्रेडर बन गया। ऐसा अगर ऐसा होता तो आज इंडिया में 95% लोग लॉस करते हैं, उसके बजाय 95% लोग प्रॉफिट करते हैं। एक्चुअल में ज्यादातर लोग या तो नौकरी पेशा है या उनके पास में जिंदगी का तजुर्बा ही नहीं है। और सही ढंग के व्यक्ति को मिलना ही नामुमकिन होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से सिखाना नहीं चाहता, इस मार्केट में अपनी नॉलेज को देना नहीं चाहता। जबकि विनय सर ने अपनी नॉलेज दी, और ऐसे ही मैंने भी जब बहुत अच्छे प्रेडिक्शन करना चालू किया, और लाइव मार्केट जो व्यक्ति कर सकता है वो व्यक्ति आपको सिखा भी सकता है। क्यों? क्योंकि उसको रोजाना उस चीज से वाकिफ हो रहा है और बिल्कुल एकदम डेप्थ में जाके मार्केट को बताना कि अब ऐसा हो सकता है। और वो कारण मैं सिर्फ आपको कहां करता हूं, रात की क्लासों में ही बताता हूं। यानी कि लाइव मार्केट का प्रेडिक्शन एक अलग चीज है, और आपको रिसर्च कराना और रिसर्च के ऊपर आपको प्रैक्टिकली थ्योरी पर रिसर्च कराना अलग है। मैं यूट्यूब के ज्ञान पे ज्ञान बांटने से हजारों लाखों वीडियो लोगों ने बना रखे होंगे, बट क्या आप उससे ट्रेडर बने? नहीं बने। लेकिन मैंने अभी तक तकरीबन 400 प्लस लोगों को सिखाया। उनमें से जिन लोगों ने मेरे कहे अनुसार नियम भी माने, मेहनत भी की, श्रम भी किया, वो व्यक्ति आज सफल है। जो आप लोग मेरे यूट्यूब के कई वीडियो में जाके देख लीजिए, जो मेरे विद्यार्थी है वो भी मुझसे अच्छा मार्केट प्रेडिक्शन करना सीख चुके हैं और नई नई स्ट्रेटेजी मेरे अलावा सीख चुके हैं। उसमें तो बहुत खजाना ढूंढना पड़ेगा और नई नई चीजें मिलती जा रही है। ये सब आप भी कर सकते हो, लेकिन आपका ईगो हट कर रहा है कि क्यों सीखे, हम खुद ही सीख जाएंगे। मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं मिला था। मैंने बहुत नोरे खाए थे विनय सर की कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए। जब कौन सी कम्युनिटी? यूआईटी में 30,000 रुपए लेते थे, जैसे आज मैं पढ़ाता हूँ उस चीज के, उस टाइम पे वो आज तो 1 लाख रुपए उस यूआईटी में, उसमें भी सीटें नहीं मिलती है। नागपुर सेंटर के 29,000 समथिंग रुपीज लेते हैं। वहां 30,000 रुपए का रहने करने का खर्चा, और उसके अलावा नौकरी व्यापार धंधा छोड़ दो उसका खर्चा अलग। तो 1 लाख रुपए का कोर्स पड़ रहा है 1 महीने का। यही कोर्स मैं आपको अभी, ये मान लीजिए, नई फरवरी की फीस लागू कर देता हूं, बता देता हूं। मेरी फीस हमेशा डिमांड सप्लाई के हिसाब से बढ़ते क्रम में, क्योंकि सीटें लिमिटेड है। फरवरी में ये फीस तकरीबन 10 फरवरी से 11,999 होने वाली है, जो अभी चल रही है 9,549। क्यों मैं बढ़ते क्रम में रखता हूं? क्यों? खर्चे बढ़ते हैं, उसके पीछे कॉलिंग्स बढ़ जाती है, तो मुझे कॉलिंग उठाने के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि मैं तो एक रिसर्च करता हूं, अगर मैं लोगों से सिर्फ बातें करूंगा तो कैसे काम चलेगा? मुझे तो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी है। तो आप लोग जब ज्वाइन करने से पहले फोन कॉल करते हो, तो कई लोग तो ऐसे हैं जिनको एलटीपी के बारे में नहीं पता, वो भी मुझे कॉल कर देते हैं। कुछ लोग कॉल पुट के लिए फोन कर देते हैं।
कोई व्यक्ति किस प्रकार से फोन करता है, किस कारण से फोन करता है, उन फोन कॉल्स को उठाना जरूरी होता है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति 10 में से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सीखना चाहता है, अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता है, और एलटीपी कैलकुलेटर जैसा टूल उसने प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं किया, बस खाली थ्योरेटिकल पढ़ा है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे भी रास्ता नहीं मिला था, लेकिन मैंने एकलव्य बल्कि सीखने का प्रण था, और जिंदगी का मेरा अनुभव था, और जिंदगी का वो अनुभव कड़वा अनुभव था मेरे अंदर कि मुझे पैसों की वैल्यू पता थी और बिजनेसेस के बारे में बहुत पता था। तो बिजनेस कैसे डेवलप होते, दिस इज माय बिजनेस, ये एक मेरा बिजनेस है, आपका भी बिजनेस है। तो मैंने जो एक घटना बताता हूं कि आज के करीबन 8-10 महीने पहले, नहीं थोड़ा पहले की बात है, एक परिवार ने शेयर मार्केट में, कुछ व्यक्ति वो करता था, उसने सुसाइड कर लिया पूरे परिवार के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो गया, इधर उधर का पैसा भी ले लिया, बैंक का भी ले लिया, बाजार का भी ले लिया, रिश्तेदारों का भी ले लिया, और अंत में उसको सुसाइड करना पड़ा। परिवार के मांगने वाले इतने आगे थे। उस घटना ने मुझे शुभ किया और मैं ट्रेडर से ट्रेनर बन गया। लेकिन उस ट्रेडर से ट्रेनर बनने की कहानी में मैंने बहुत मेहनत की, जबरदस्त मेहनत की, 15-15, 16-16 घंटे। और जब ये दिखा कि एल्टीट्यूड पे गणना की जा सकती है, एल्टीट्यूड पे गणना करके हमको बिल्कुल सही जगह वैल्यूएशन पता की जा सकती है, और कुछ नियम रूल्स के तहत हम लोग इस काम को आराम से कर सकते हैं, और आराम से घर बैठे 1-2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। और ये मैंने करके दिखाया है, जो आप मेरे वीडियो में जाके देखेंगे। अगर मुझे कोई सिखाने वाला होता तो शायद मुझे 2 साल नहीं लगते, जैसे मैं सिखाता हूं लोगों। हो सकता है मैं 8 महीने 10 महीने में बहुत जबरदस्त परिपक्व। ऐसे तो मैं दिल्ली गुरुकुल में, जब मैं 4 मंथ हुए थे एलटीपी ऑर्डर ले हुए, मैं बिल्कुल मंच पे था, जाके वीडियो देख लीजिएगा, पीले कलर के शर्ट में सुरेंद्र शर्मा का वीडियो मौजूद है विनय सर के चैनल पे, ठीक है। और उस वक्त के वीडियो में जाके आप देख लेंगे, तो मैं बता, मेरे इरादे तभी से बुलंद थे, और तब भी लोग मुझे पूछते थे, आप क्यों, मेरे आसपास जो बैठे व्यक्ति थे वो ताजुब कर रहे थे मेरा प्रेडिक्शन इतना शानदार कैसा है। और अभी मैं आपको अपने लोगों से मिलाता हूं जो मेरे से पढ़ाई करते हैं, आज उनके हौसले दिखाता हूं, इतने बुलंद क्यों। कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से एलटीपी में पच रहा था अकेला, मेरी कम्युनिटी में मेरे साथ आने पर, एक कम्युनिटी मेंबर बने, एक परिवार का हिस्सा बनने पर आज वो कितना उत्साहित है। इसी चीज को दिखाऊंगा आपको मैं। तो देखिएगा आगे का पूरा वीडियो, कुछ लोगों की बातें वो आपको देखनी होगी। स्क्रीन आ रही है क्या सभी के सामने? आ रही है सर। ठीक है, तो सबको ये ध्यान रखिएगा कि आज मार्केट में आपने प्रॉफिट किया है, लॉस, आज सभी ने प्रॉफिट किया है, लॉस, प्रॉफिट सर, एक व्यक्ति प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट हुआ सर। कितने लोग हैं जो अपने आप अब आराम से ट्रेड, बिल्कुल लिमिटेड ट्रेड बनाने में सफल हो गए? कितने लोग हैं? कर लिया था सर मैंने सुबह, मैंने भी कर लिया था सर, यूआर से कर लिया था मैंने सर। भी कर लिया था। आज मैंने ईओआर भी कर लिया और ईओएस भी कर लिया सर। मैंने ईओएस से कर लिया था सर, ईओएस टू ऐसा कोई शख्स है जिसको 15 दिन यानी 2 हफ्तों में घाटे में चल रहा हो अभी भी? मतलब उससे पहले वाले तो बाद में 15 दिन में किसी को घाटे में, ग्रीन में है क्या किसी का पीएनएल? ऐसा कोई शख्स जिसका मेरे पास जुड़े बाद में 15 दिन में पीएनएल घाटे में है? कोई भी ऐसा शख्स हो तो बताइए, ओपन लाइव में पूछ रहा हूँ। नहीं सर, तो उतना वजन है नहीं, तुम्हारा झूठों का हो जाएगा। और 1 महीने वाला कोई जिसको मुझे 1 महीना जुड़ा है, उसका पीएनएल क्या आप घाटे में चलता है? मेरा 1 महीना ही हुआ है सर। सर अपना तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसको 6 महीने हो चुके हैं या 4 महीने हो चुके हैं, उसको लगाओ कि अब तो मैं प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ पूरा, अब मेरे को अपने आप ट्रेडिंग कर लेता हूँ, 3 महीने पुराने वाला, सर के ऊपर डिपेंड नहीं हूं। ऐसे शख्स कितने हैं? इस अब सर तो खाली हम उनके कम्युनिटी में आके अपने लोगों में आके बैठते हैं, बाकी हमारी ट्रेड्स अपने आप निकल जाती है। अब तो खुद ब खुद हमें जरूरत ही नहीं होती है कि सर की लाइव क्लास में बैठे, खाली हम तो अपने लोगों में बैठने के लिए आते हैं। ऐसे कितने लोग हैं बताइए प्लीज। मतलब ऐसा थोड़ा लगता है कि मेरे मुंह से निकलेगा तभी आपकी ट्रेड बनती है? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहुत चीज दिख रहा है सर, पहले तो कुछ नहीं। कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारे नए मेरे जो फॉर्मूले हैं वो पहले नहीं पता थे ना आपको, जबकि नहीं, नहीं एंटी सर। आप बहुत पुराने हो सब लोग। पहले पीले और नीले डब्बे पे भरोसा बस करते बस थे। पीले ढल इसकी वजह से क्या होता था कि लॉस 8 दिन होता था। कमाए, 15 दिन कमाए, फिर लॉस में। जी लेकिन सर। अब एक दिन ऐसा बड़ा क्यों हो रहा? लॉस, पूरा प्रॉफिट चला जाता था। अच्छा, अब नहीं जाता ना प्रॉफिट निकल के? नहीं, अब सर। नहीं जाता, पहले ही पता रहता है कि किधर जा रहा है। अगर नहीं भी गया तो उस दिन अवॉइड कर देते हैं ट्रेड को। अच्छा, आप में से कितने लोग आने वाले समय में मेरी जैसे पढ़ाना सीख जाओगे, और कितने समय में बताइए कितने लोग हैं जो अब आने वाले समय में लोगों को सही जानकारी देने वाले हैं? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से काफी लोग एलटीपी कंट्रोल बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, तोते की जैसे नहीं, आप एक्चुअल में रियल ट्रेडर हो जिसने मार्केट से पंगा लिया और सही तरीके से सीख के लोगों को पढ़ाने के लिए कितने लोग तैयार हो? मैं भी मैं पढ़ा पढ़ा सकता सकता हूँ हूँ सर। सर, मैं पढ़ा सकता हूँ सर। और आपकी रिसर्च कंटिन्यू जिंदगी भर चलेगी, रिसर्च तो हमको करनी पड़ेगी।
बिल्कुल सर। लेकिन आज मार्केट से अब थोड़ी नहीं लगता है कि मार्केट जैसे बाजार में अफवाहें फैली हुई है कि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, तुक्का ट्रेडिंग होती है। अब लगता है ना कि बिजनेस है ये भी एक, और इससे बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, नाम बनाया जा सकता है। बिल्कुल जानकारी सर। के अभाव में ऐसा लगता था। हाँ सर, हाँ। और अब आपको में अच्छा लगने लगा है कि एक अपने परिवार के साथ बैठते हो, अपने जैसे यानी उनके साथ। ये बताइए, चलो आपको कोई सेंटर में जाने की जरूरत है क्या, नागपुर वगैरह या कहीं नहीं पे, सर, या कहीं आपको नहीं ये जाते। अपना सेंटर सबसे बढ़िया लगता है कि अपने लोगों ये का? सर नहीं घर बैठे सर, जो आप बस सेंटर के नॉलेज उससे ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं आप। की जरूरत नहीं है बस सर, आपका साथी बहुत है सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और और ऐसे अपने में लोगों का बात हो साथ, गया है सर। जो अपने लोग हैं जो साथ में जो दिन रात एक परिवार बिल्कुल की जैसे सर। रहते हैं, वो कैसे लगते हैं? अपना ग्रुप सर सबसे बढ़िया है सर, आपके साथ सब लोग बहुत अच्छे हैं। सर नेक्स्ट ईयर एक गेट टुगेदर कर लो सर, अपना आशीर्वाद ही काफी है हम लोगों के लिए। तो अभी एक सूचना दे देता हूँ। देखिए, सर सूचना नेक्स्ट इसलिए ईयर देता हूँ मैं, जब मैं चीज बढ़ाता 2026 हूँ ना, में एक गेट तो टुगेदर आपको करवा सबको लीजिए पता सर है हम मेरे सबका। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, है ना? और आपके लिए आपको सबको खुद को मेरी सारी रियलिटी पता है, हर व्यक्ति को मेरे, चाहे खाने पीने, उठने, बीमार होने, सोने, करने, पढ़ाई करने, वो सब आप लोग जानते हैं, बाहर का मेंबर नहीं जानता है। हमको जी सर। दूसरों को पीएनएल दिखा के नहीं जोड़ना है, हमारी नॉलेज से जोड़ना है खाली, कि हम मार्केट का लाइव प्रेडिक्शन करते हैं। और मेरे ग्रुप के कितने लोग हैं जो लाइव में प्रेडिक्शन करते हैं मेरे साथ में? क्यों करते हैं? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आपकी लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाना है या फीस पैसा कमाना है, ये भी बता दीजिए अभी। लर्निंग को बढ़ाना है सर। बढ़ाना है। सीखना है। विनय सर के, सुनिए, विनय सर के वहां पे लाइव मार्केट का प्रेडिक्शन कितने लोग कर सकते हैं मंच पे खड़े होके, हमारे ग्रुप के? सर 100 से कोई पीछे 2%। कदम तो नहीं हटाएगा वहां जाके मैं बोल दूं भाई लाइव मार्केट प्रेडिक्शन करो, बिल्कुल जो नहीं कम से सर। कम 3 महीने नहीं हो जाए सर, उसको। अली सर, मैं भी कर लूंगा। कर दोगे नहीं मंच पे? सर, हम जा रहे हैं ना अरे बनारस, नहीं, पूरे इंडिया को बुला लो, हम कर देंगे। कर दोगे लाइव मार्केट मेरी जैसे? हाँ, कर देंगे। अरे मेरा नाम तो नहीं खराब कर दोगे ना? मैं नाम के लिए मरता हूँ, मरवा मत देना उस दिन कहीं मंच पे बुला ले, मैं तो आपका नाम लूंगा, भैया इनसे करवा लो, मुझे नहीं आता। ध्यान रखना, नाम खराब मत करवा देना। सर अगर चलिए ये ठीक है, नहीं क्लास होगा, स्टार्ट तो करते हैं की हमारा। कैंडल बनेगी। सर आज यो सर से मेरी उनसे अपने क्या नाम अपने विनय सर से पहली बार बात हुई सर मेरी आज। पहली बार 2.5 साल में? क्यों भाई? हाँ 2.5 साल में। अरे यार, मैं खैर होती कम है, मेरी भी महीने में एक बार होती है, लेकिन 2.5 साल में पहली बार बात करी, क्यों भाई ऐसा क्यों? हाँ पार्टी में आप तो पहली इतने बार। सीनियर हो, क्या हाँ बात सर हुई? पहली पहली बार बात, बढ़िया बात हुई। उन्होंने, मैंने कहा बस आपका आशीर्वाद चाहिए, तो कह रहे बढ़िया करते रहो ऐसे। और गुरुकुल में सर आ रहे हैं हम तो, कि हाँ आइए गुरुकुल में जरूर मिलेंगे अपन। अच्छा। हम्म। गुरुकुल में मिलेंगे, तैयार है ना? भगवान ने चाहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तो जरूर आपसे मिलेंगे बनारस में, है ना? और सभी लोग अपना टिकट विकेट रिजर्वेशन वगैरह करा लीजिए, बुक करा लीजिए, बाद में सीटें नहीं मिलेगी, अभी से करा लीजिए, जिसका प्लान हो रहा कर लीजिए। जी सर, मिलाइएगा जरूर। बिल्कुल मिलेंगे, और पक्का उस, अरे आपके लिए आ रहे हैं, अरे आपके लिए आ रहे हैं, आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं पंडित जी, 2 दिन के लिए, मेरे साधु लगते हैं वो। वरना वो इतने बिजी पर्सन है कि जिनका करोड़ों का कारोबार चलता हो, वो व्यक्ति आपसे मिलने ऐसे आ रहा है क्या? वो छोटे मोटे थोड़े ना, उनके अभी भेजे थे ना मैंने, सारे शादी के कम से कम 1 करोड़ तो लड़के की शादी में लगाया उन्होंने। वो बहुत, मतलब वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्यों? आप में से कई लोग वो जानते हैं, बातें करते हैं उनसे कई लोग, जब भी मैं उनके पास रहता हूँ तो फोन ऑन कर देते हैं, तो हाथ दिखाने के लिए फोन, तो इसलिए वो खुद ही आ रहे हैं। बोले यार ठीक है, आप लोग आपके मिलने आ रहे हैं वो भी, ठीक है ना? तो वहां पे जिसको दिखाना हो, ऐसा जबरदस्ती नहीं आप दिखाओ, आपकी मंशा हो तो दिखाइए। और नहीं मानते हो इन चीजों को, विश्वास नहीं करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर मत करना। ऐसा कोई नहीं जरूरी कि भाई जिसको विश्वास हो कीजिए, हमें तो विश्वास है। और हमारे सामने तो पता नहीं किस किस के ऐसे ऐसे हाथ देखे जो सपने में नहीं सोच सकते हो कि इतना खोल देते हैं वो। सब कुछ पहले ही बता देते हैं कि जिंदगी में क्या होने वाला है। और अगर कहीं गड़बड़ जाला है ना, तो उसको ठीक करने का तरीका भी बता, भाई इस चीज को ऐसे, मतलब जो अपने घरेलू जो उपाय होते हैं ना, थोड़े मंत्र पूजा वगैरह घरेलू करके बोलो, उसको ठीक करवा देते हैं। भाई ये ग्रह खराब आएगा, इसका उपाय अभी कर लो, जिससे क्या हो, समस्या छोटे रूप में टल जाती है। और कोई काम अटक रहा हो कि कोई किसी का, तो अभी जैसे हमारे राधे राधे जो लिखते हैं, उनसे पूछिए, उनका हाथ देखा था, कहाँ गए वो राधे राधे वाले जिन्होंने 3 महीने तक उनके कहने से ट्रेडिंग बंद कर दी थी? हाँ सर हूँ सर मैं। ये रहे देखो, हाँ इनसे सर हूँ मैं। पूछो, इनका हाथ देख के आज इनको कहा था अभी कुछ मत करना, शेयर मार्केट में मना कर दिया था। तो ये हाँ इनकी सर। पत्नी दोनों करते थे, इनको बिजनेस के बारे में कहा था उन्होंने। बताइए सर, कैसी बात हुई थी आपकी, उसके बाद में क्या रहा, बताइए। सर मैं आपको अप्रैल एंडिंग या मई के फर्स्ट वीक से ज्वाइन किया हूँ मैंने आपको। उसके हाँ पहले मैंने एलटीपी 1-1.5 साल सीखा।
पर इतना समझ में नहीं आया जितना आपने, मैंने आपके 1-2 वीडियो देखे, उसके बाद मैंने सीधा आपको कांटेक्ट किया अप्रैल में, अप्रैल या एंडिंग है मई में। उसके बाद हमारे बात होने के बाद फिर मैंने आपके क्लास ज्वाइन किए, सब अच्छे से हो रहा था। लेकिन आपने मुझे मेरे से आपने मेरे मिसेस के और मेरे हाथ के फोटो मंगवाए थे। तो उन्होंने देखे, शायद उन्होंने देखे, फिर आपने कॉल करके मुझे बोला कि आप थोड़े दिन रुक जाइए, जो आप पहले कर रहे थे उसमें थोड़ा सा आप काम करिए, फिर उसके बाद इसमें आइए वापस। और आप 2-3 मुझे ये भी दिए थे, पूजा वगैरह, महालक्ष्मी की वो वगैरह। घरेलू दीदी ने कोई पैसा थोड़ा ना खर्च कराया था आपका? नहीं, कुछ नहीं। मैंने पूछा भी था, बाबा ने, गुरुजी ने सब साफ मना कर दिया था। मैं 3-4 महीने आपसे, फिर मैं ब्रेक लिया था, ये आपको भी मालूम है। ब्रेक लिया था आपने, ट्रेडिंग भी छोड़ दी थी, मुझसे ब्रेक ले लिया था, पता है। उसके बाद दोबारा ज्वाइन किया आपने अपना। उस पीरियड में क्या हुआ, उसको जो उपाय बताया उससे क्या हुआ आपके घर में बताइए। आप बहुत परेशान, आपका 25-30 लाख का घाटा हुआ था ना मार्केट के अंदर, कोई बिजनेस के अंदर, फिर क्या हुआ? मेरा पर्सनल, मेरे रिलेटिव्स ने मेरे मतलब 35 लाख का थोड़ा घाटा, मतलब उन्होंने दिए नहीं है, पर वो अभी थोड़े से आ गए पॉजिटिव में। और मेरे दूसरा जो काम अटक गया था जॉब का, और वो तो सब मतलब हो गया, अच्छे से हो गया। और वो रिलेटिव से भी कुछ पैसे रिटर्न हो गए ना? वो हो गए पॉजिटिव हो गया, मतलब अभी तक नहीं आए, लेकिन वो अभी हो गई बातचीत, मतलब हो रही है, उसका भी हो जाएगा मेरा काम। और बिजनेस वगैरह जो करा था उसमें क्या रहा फिर आपका, बताया जिस तरीके से, बताइए। सर उसमें मेरा अच्छे से लॉस हो गया, बहुत अच्छे से लॉस हो गया बिजनेस में। तो नहीं, अभी जो नया बिजनेस जो दोबारा उसके बाद में जो उपाय बताए, तो जो मैं मेडिकल का मैं कर रहा था उसमें मेरा लॉस हुआ था। अभी फिर से आपकी बात होने के बाद, सब गुरुजी से बात होने के बाद मैंने फिर से शुरू किया, और अभी अच्छे से रूटीन अच्छे से लग गई, एकदम अच्छे से रूटीन लग गई। अच्छा, वो उपाय अभी भी कर रहे हो ना कंटिन्यू, जो बताए गए थे? हाँ, और उस दिन गायत्री मंत्र का बोले, वो भी मैंने फिर से आपसे डिस्कस किया मैंने, और वो भी चालू कर दिया फिर से। ठीक है। अच्छा, वो एक काम और करना, मैं बता देता हूँ, जो गायत्री ग्रुप है ना उससे जुड़ के और वो कर लेना, जिसमें कोई पैसा टका नहीं लगेगा, लेकिन आपको मार्गदर्शन वो बड़े गुरुजी है ना हमारे वाले, जो वहाँ बिहार वाले हैं, है ना, वो गायत्री के, उनके सानिध्य में आपको कई चीजें की प्रॉब्लम और सोल्व होगी, आपका बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएगी। ग्रुप के 2-3 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उस ग्रुप को, और खाली करना कुछ नहीं, वही गायत्री के जप करने आपको, है ना। बस उस ग्रुप को ज्वाइन करके जब भी अगर कुछ समस्या लगे तो वहां पे आपको समस्या बता देना, कोई पैसा टका देना नहीं होता। आपको खाली ये बताना होता है कि आपने महीने में कितनी माला हफ्ते में जप करी है, बस वो संख्या बतानी होती है उनको खाली। यस, और नियमित करनी होती है, और उनके हिसाब से पूजा पाठ करनी होती है ना। पंडित जी ने तो बताया ये, उनसे और जोड़ूंगा आपको मैं, फिर देखना रिजल्ट कितने गजब के आपकी जिंदगी में। हाँ सर, और भाभी जी ने भी मेरे मिसेस से बात की लिया। जो इंसान हॉस्पिटल के अंदर अंतिम सांसें गिन रहा था उस तक को बचा लेते हैं, मतलब वो ताकतें हैं कुछ, वो धार्मिक ताकतें हैं, वो लोग श्रेष्ठ विद्वान कह सकते हो, वो लोग ऐसे दुनिया के जैसे पाखंड नहीं करते हैं, उनसे आपको मैं जानकारियां दिलवाता हूँ, ठीक है ना। ऐसे तो टीवी पे आने वाले बहुत है, वो लोग टीवी पे नहीं आते हैं, वो जैसे कहते हैं ना नागा साधु, वो ऐसे टीवी पे नहीं आते, लेकिन उनके अंदर वो ताकतें होती है। अगर एक आशीर्वाद भी दे देना आपको मन से, तो आपकी पूरी जिंदगी बदलते हैं। तो ऐसे लोगों में मेरी बैठ उठ रहती है जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, मैं उन्हीं से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। दारू पीने वालों से नहीं करवाता हूँ, जो लोग सात्विक है, ऊपर वाले को मानते हैं, और उन चीजों, ताकि हमारे अंदर एक ताकत और आती है। हमेशा हमारे पास में एक ताकत और होनी चाहिए, होती है ईश्वर की ताकत, और वो आपके अपने घर में होनी चाहिए। आपको कहाँ से मिलेगी? उन तरीकों से जो वो आपके ऊपर बताएंगे, भाई ये मंत्रोच्चार करो, वो भी बिल्कुल घरेलू, लेकिन उसका तरीका बताएंगे। जैसे मार्केट करने का तरीका होता है ना एलटीपी कल्चर का, जैसे मैंने आपको सिखाया कि इस तरीके से एलटीपी कल्चर को देखो, उसी तरीके से पूजा पाठ का भी एक तरीका होता है। गलत डायरेक्शन में पूजा पाठ करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, गलत डायरेक्शन में एलटीपी कल्चर की आप प्रैक्टिस करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, क्या 10 साल कर लेना। इसीलिए डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में धार्मिक काम करो, सही डायरेक्शन में परिवार का पालन पोषण करो। अगर परिवार का पालन पोषण में सही डायरेक्शन में करोगे तो बुढ़ापे में बच्चे निहाल करेंगे, नहीं तो वो भी लात देके निकाल देंगे। हर चीज तरीके से करो, सही डायरेक्शन में करो। 89 हो गया सर, सर 89 हो गया। हाँ सर, ये बढ़ रहा है अब। सर 23-250 पे OI लेकिन बढ़ रही है सर, अगर 7 साल 89 हो गया और तराजू का पलड़ा भारी, तो एग्जैक्ट वैल्यू 333 हाईएस्ट एक बार, तो इससे पलटेगा एक बार, देगा मौका यहां से, और इससे ऊपर नहीं बढ़ा तो ज्यादा।
एग्जैक्ट वैल्यू तकरीबन 330, 335, 320 कहीं ना कहीं से फिर मौका दे देगा एक खरीदने का। हाँ शर्मा सर, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हाँ नहीं, वो यहाँ अगर पर वो भी नहीं बढ़ा तो वॉल्यूम नहीं बढ़ा यहाँ तो पर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वो नहीं। परसेंटेज अब बढ़ उधर रही है। नजर रखो, ये है कि इधर और इधर का नजर रखो। वहां 87, यहाँ पे 89, तो इधर बढ़ेगा नहीं और उधर मान लो बढ़ने लग गया, तो यहीं से कहीं से मार्केट, वो नजरों का खेल है बस मार्केट में, और कुछ ही नहीं है। नजरों का खेल है बस, ये नजरों का खेल होता है मार्केट में, और कुछ नहीं होता है। समय पे आप हर चीज अगर पैक देख सकते हो और आपको ग्रुप में आवाज आएगी कहीं ना कहीं, तो उसको भी सुना करो चुपचाप कि कहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे क्या डेवलपमेंट हो गया। वो ध्यान रखना, यहाँ 4% 5% एकदम से अप डाउन करेगा कहीं ना कहीं मार्केट में, एकदम से उससे मार्केट हिलेगा। ये ध्यान रखना, वो आपको इम्पैक्ट पता नहीं रहेगा। जैसे अभी मैं और बात कर रहे थे ना, तब हमने कहा था ना 90% तक मार्केट क्यों कर रहे थे, कि भैया वो उस तरीके के सिम्टम्स बन रहे थे। सिम्टम्स की वजह से, जैसे डॉक्टर बता देता ना कि तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, जैसे मैं पथरी थी, तो मैं जब डॉक्टर को अपने दर्द बताया ना, ऐसे करके ऐसे उठा, तो भैया बिना जांच करे उसने कहते कि आपके पथरी है, लेकिन उसको कंफर्मेशन करने के लिए उन्होंने जब कराया तो 5 mm की पथरी निकल गई। लेकिन उन्होंने सिम्टम्स, तो ऐसे ही मार्केट में भी आपको है ना ये सिम्टम्स पहचानने पड़ेंगे। आप इससे डॉक्टर बनो, मरीज मत बनो इसके। और ज्यादातर ट्रेडिंग की दुनिया में लोग मरीज है, डॉक्टर बन ही नहीं रहे, इसीलिए वो घाटे खाते हैं। डॉक्टर बनो इस मार्केट के, इसके सिम्टम्स को पहचानो किस वजह से, और यही चीज आपको क्लासों में सिखाता हूं, लेकिन समय लगता है सीखने में। एक दिन में कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन जाता है, और ये आपको अपने जैसे लोगों में बैठ के सीख सकते हो, और रेगुलर मेहनत प्रैक्टिस समय देने पे ही ये चीजें आती है। ऐसे नहीं कि वीडियो सुन लिया और बन गए सोते सोते एक टांग ऊपर एक टांग नीचे करके वीडियो सुन रहे हो थ्योरेटिकल के। प्रैक्टिकल के लिए टांगे दुखानी पड़ती है, सर दुखाना पड़ता है, एकांत चाहिए होता है, माइंड को काम में लेता है, अपने ब्रेन को काम में लेना पड़ता है, तब जाके इंसान ट्रेडर बनता है। ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है, ये बता दो। ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है, नौकरी पाना बहुत आसान है सरकारी। अच्छा, ट्रेडर का मतलब ही नहीं है, ट्रेडर तो हम लोग जैसे डिमेट खोलते बन जाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में सफल होना इतना आसान नहीं है। ये सबसे डिफिकल्ट वर्क है दुनिया का। सब कुछ डिफिकल्ट है सर, नहीं, हर एक ये चीज ज्यादा जब तक डिफिकल्ट है, नॉलेज नहीं रहेगा इसमें सर कई सब चीजें एक डिफिकल्ट साथ होता काम है। करती है, इसमें कई चीजें एक साथ काम करती है, इसमें बहुत तगड़े रूल्स रेगुलेशन है इसके सफल होने के। इसमें माइंड साइकोलॉजी भी, नियम कायदे कानून भी, प्रैक्टिस भी, और थ्योरेटिकल पढ़ाई भी, फिर अपने जैसे लोगों में बैठना भी जरूरी है। उन्हीं के अंदर आप अपनी डिस्कस कर सकते हो। मार्केट में परचून की दुकान पे जाके डिस्कस करोगे तो पागल कहेंगे आपको लोग बाग, या शेयर मार्केट के बारे में आपको पता नहीं कौन कौन सी राय दे देंगे, क्योंकि शेयर मार्केट की भी तो दुनिया भर की चीजें है ना, वो पता नहीं क्या करता है, तो वो माइंड घुमा देगा आपका, या तो आपको दूसरे टूल पे ले जाएगा, दूसरे सिस्टम पे ले जाएगा। आप अगर घाटे में हो तो आपको आदमी दूसरा तुरंत डाइवर्ट कर देगा, फिर आप जो कोशिश कर रहे थे वो बीच में अधूरी रह जाती है आपकी, फिर आप नई जगह शिफ्ट हो जाते हो। यानी वो लर्निंग प्रोसेस पूरा ही नहीं होता, जिंदगी भर ही चलेगा फिर आपका, क्योंकि आपने कहीं पर भी एक पद पे बैठ के एक मतलब उस पे आपने करा नहीं कभी भी मेहनत, इसलिए वो आपको कोई से भी टूल आपने जो यूज किया ना वो गंदे नहीं थे, गलत नहीं थे, एक्चुअल में आपने उन पे 100% अपना समय दिया ही नहीं था। बस कहानी ये थी, इसकी वजह से आपको बार बार अपने घर बदलने पड़े, क्योंकि आप एक घर में संतुष्टि नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उस घर को आपने उसको सही तरीके से मैनेज ही नहीं किया, इसलिए आपको बार बार घर बदलना पड़ा। जैसे एक किराएदार होता है ना, अगर अच्छा व्यवहार रखता है तो उसी मकान में 20 साल निकाल देता है, और एक व्यक्ति जिसको बिना बात ही पता नहीं क्या क्या सूझता है, वो हर महीने हर 2-4 महीने में मकान बदलता है। अरे भैया, तू बदल रहा है इसका मतलब तू गलत है, सर मकान मालिक गलत नहीं होते। हेलो बोलिए, बोलिए सर, सर। बोल रहे हैं कहीं कहीं रजिस्टेंस सर 23,500 पीक टू टॉप, अगर फिर 23,000 पर तो 23,300 पीक टू बॉटम तो नहीं ना हो जाएगा? वो तो बताएगा, अभी को पता चलता है कि ऐसे माहौल में जब भगदड़ मची हुई मेले में, तो पता 23,300 रहता है पे क्या क्या होगा। ये भगदड़ है, ये अभी 2% कोई टॉप अभी भरोसा नहीं नहीं है यहाँ जाएगा, पे। अभी तो बहुत टाइम मौके पे लेगा सर, चौका मारा अगर जाता है ऐसा बस होता है खाली, तो। इस वक्त अभी तो मौके पे पहले चौका शिफ्ट मारा जाता है। नहीं नहीं, उसके लिए उससे तो पहले पहले शिफ्ट होना पड़ेगा। 23,300 की परसेंटेज आ जाएगी ऊपर। उससे पहले 23,300 की परसेंटेज ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा स्पीड है उसकी बढ़ने की। अरे सर, वो बढ़ गया क्या? वही तो नीचे देखना एक वही बार, ये पहले कितना था नीचे वही की तो तरफ। बोल रहे हैं हम। हाँ, ये वाला है ना, थोड़ा और इधर डिक्रीजिएशन। अरे नहीं भाई, इधर भी बराबर है, कोई कंसोलिडेशन, अभी दोनों तरफ बराबर है, वजन बराबर है तराजू का। इधर अगर वो क्रॉस ओवर का तराजू भी तो बताया था ना आपको, क्रॉस ओवर का तराजू देखो, ये वाला भी मत देखो, वो भी देखो, क्रॉस ओवर का तराजू भी देखो। ठीक है, वीडियो को बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा बन जाएगा वरना फिर आवाज।
सभी को नमस्कार है भैया। दोपहर के सॉरी सुबह के 10:32 हो रहे हैं और एक पुट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। जगह बताई जाती है आपको। जो जगह है वो ये है, ये जगह है। इस देखिए यहाँ पे दो चीज दिख रही है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी हमको वहां पे लगेगा तो यही कहीं से 300 और 300 सॉरी 310 और 340 के बीच में पुट का ट्रेड बनेगा। लेकिन उसके लिए हमें एलटीपी की मदद चाहिए। अब एलटीपी को देखना पड़ेगा। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? देख रहा। तो यहाँ जी पे आप सर। अपना एलटीपी पे नजर बनाओ क्या हो रहा है, जो अभी अभी सिखाया था मैंने। ठीक है, तो पुट का ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं क्या? उसको देखना है। 94 पुट का ट्रेड इनिशिएट करने की सोच सकते हो, थोड़ा सा रिस्क लेके हल्का फुल्का इस जगह पे। तो आपकी मर्जी है। 300 और 330 के बीच में ही पुट का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस 350 का रहेगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टॉप लॉस 350 में मेंटेन करके पुट का ट्रेड बना सकते हो। और इस वक्त हमारे गैप ऑफ परसेंटेज के आधार पे देखना, तराजू का फार्मूला अभी मजबूत है। परसेंटेज डिक्रीजिएशन मोड में है तो एक ना एक कहीं आपको ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना ट्रेड को। खुला मार्केट है, दोनों साइड के मुंह खुला हुआ है। ऐसे में मार्केट बहुत बड़ी रेंज में है। तो बस यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकालो, निकल जाओ। ज्यादा लोभ लालच मत करना। और मार्केट धीरे धीरे, चूंकि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन जोन बना के अचानक कुछ करता है, एक बड़ी कैंडल 330 तक भी देता है या 50 तक, तो तराजू के फार्मूले के आधार पे परसेंटेज नहीं बढ़ते हुए क्रम में आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो खुद का। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना आज के लिए खतरनाक होगा। और बार बार मार्केट में अगर एंट्री करोगे तो अंतोगत्वा आपका डीमेट खाली कर देगा आज। ये भी बता देता हूं आपको। ये जोन में तकरीबन इस जोन में से पुट का ट्रेड है आपका, ले सकते हैं। स्टॉप लॉस भी ज्यादा बढ़ा नहीं है। ये रहा आपका जोन। देखिए ऊपर एक जोन बनाया मैंने, ये इस जोन में आपको पुट ले लेना चाहिए। जैसे मैंने कल ही समझाया था ना, एक जोन बना के ट्रेड लेना चाहिए। और मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग वो भी बता देता हूं। प्रॉफिट बुकिंग 220 के आसपास तक कर लो, इससे फिर आगे स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो। यानी अच्छा खासा एक है ट्रेड। देखते हैं कुछ नया डेवलपमेंट नहीं होगा तो ट्रेड बन जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाली बात भी सही है। ठीक है, जलने दो। अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा मार्केट में। ऐसा तो है नहीं कि आप चुपचाप बैठो। कहीं ना कहीं जिस जैसे रिस्क ले रहे हैं वहां पे रिस्क तो लिया जाएगा। मार्केट हमेशा रिस्क तो देता ही है। और आज के मार्केट में ट्रेड नहीं करने से बढ़िया एक आध ट्रेड अपने आप को चेक करने के लिए भी किया जाता है, अपने आप को या आपकी नॉलेज किस आधार पे कितनी है। तो मार्केट में हमेशा पंगा भी लिया जाता है। मेरी एक आदत है, पंगा भी लेता हूँ मैं मार्केट एक संभावना और बन सकती है, 23,500 से शिफ्ट होके बिग टू बॉटम हो सकता है 23,300 पे वो मैंने रेजिस्टेंस बताया, लेवल। लेकिन उसमें थोड़ा सा झोला है। अगर मार्केट पहले पीला डब्बा, सुनिएगा, अगर यहाँ पे ब्लू कलर का डब्बा बन जाए और यहाँ से ऊपर बने, उसकी अलग कहानी होती है। और यहाँ से पीला डब्बा दिख रहा है, वहां से अलग कहानी है। मार्केट दो तरह से रिएक्ट करता है, ये ध्यान रखना। इस पे पूरी क्लास दे दूंगा आपको मैं। इसमें भी बहुत बड़ा लोचा है, पीले 3 जगह पीले डब्बों में भी शिफ्टिंग कहाँ पे कैसे पीला डब्बा बनता है, उसमें बहुत बड़ी शिफ्टिंग है। अगर ये पीला डब्बा अगर यहाँ पे आके परसेंटेज बढ़ाएगा ना तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। और अगर ये यहाँ पे बना हुआ है ना, यहाँ पीला डब्बा बना हुआ है और ब्लू कलर इधर आ गया और फिर पीला डब्बा नीचे बन गया तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। ये भी थोड़ी देर में, ये कहानी अभी बता देता हूँ। और नीचे अगर सपोर्ट की तरफ अगर दोबारा से परसेंटेज वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट ब्लड बाथ में भयंकर बदलेगा। यानी कि एक सिरे का या तो स्ट्रांग होने का वेट करो, ट्रेड मिले ना मिले। अगर सेफली जोन में जाना चाहते हो तो आप सेफ जोन में जाना चाहते हो, किसी एक सिरे को स्ट्रांग होने का वेट करो लंबे समय तक, तब ट्रेड करना। इस मार्केट में अगर स्टॉप लॉस नहीं खाना है तो आप, अब आपकी मर्जी है। जोखिम भरे ट्रेड्स है, पहले ही मना कर दिया हूं, लेकिन मैं जोखिमों से खेलता हूं, खतरों का खिलाड़ी तो है ही। फिर जब ट्रेडिंग की दुनिया में आ गए तो फिर सेफ ट्रेडर मत तोड़ो ट्रेड, यही कहूंगा। क्योंकि जब आई भी इम्पैक्ट मार्केट हो, सेफ ट्रेडर को दूर रहना चाहिए। रिस्की ट्रेडर को कहीं ना कहीं से छोटा मोटा पैसा बना के उसको भी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। उसको भी मार्केट में बार बार पंगा नहीं लेना चाहिए। ये लेकिन ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है?
ये हरकत कौन कर रहा है? ये हरकत कौन कर रहा है? हटाओ इसको, मैं भी बाहर कर दूंगा क्लास से। स्क्रीन पे जो लिख रहे हो आर्यन राणा कौन है? कौन है ये? उनको बाहर करूं क्या मैं? आर्यन राणा सर, ये पता हटाओ नहीं इसको, कौन लिख रहा है, आवाज भी आ रहा है, लिख रहा है। इसको मैं बाहर करता हूँ, ये मानेंगे नहीं। इनको बाहर ही कर देता हूँ, इनको रिमूव करता हूँ, इनको मानेंगे, इनको रिमूव कर दूं। रिमूव करूँ क्या भाई? अरे रिमूव करूँ क्या मैं? रिमूव मारूं क्या? आवाज बंद नहीं कर रहे हो ना अपनी? क्या नाम है एक बार देना मेरे को, बाहर करूंगा उठा के। एक बार नाम स्पेलिंग बोलना प्रिंसिपल। आर्यन राणा सर, AR YAN। से आर्यन राणा। हाँ उसी का माइक आवाज। का चल रहा है क्या इनका? बाहर हाँ माइक म्यूट कर दीजिए ना उसको, बाहर कर दिए, बाहर म्यूट ही कर कर दीजिए, दूंगा, म्यूट रिमूव कर कर दीजिए देता ना। हूँ। सॉरी सर मैं कर रहा हूँ सर। तो सर क्या कर रहे हो जब मना कर रहा हूँ आपको? है? किसी और जब है आपको क्या? मैं आप थोड़ा बोल रहे नाम लेके बोल रहे कि आप अपना माइक बंद करो, फिर भी गलती करते हो। सॉरी कर दिया सर। गलती नहीं, यहाँ पे गलती बर्दाश्त नहीं करते। देखो मार्केट में गलती करता है तो मार्केट भी खा जाता है सारा पैसा, पता है ना? तो गलती की ऐसा सजा नहीं कब भारी कीजिए, पड़ती है? दिक्कत होता है ना, घर सबको में आप भी सब काम कर रहे हैं। सबको वो रहता है भाई। ये हटाइए, किसने लिखा है? ये हटाइए वरना इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। पता नहीं सर ये कौन लिखा। देखो ये हटा दो वरना रिमूव मुझे पता चल जाएगा, पेन फिर मालूम कर पेन लेंगे हम टूल लोग। कौन निकाल देते हैं, बड़ा खुजली होता है सबको पेन टूल से भाई। हटा दो इसको तुरंत, अपने वहां पे कर जो मत करा करो। इससे का है। चलो मार्केट में कितना प्रॉफिट आया? किसने ट्रेड ली तो प्रॉफिट मिला होगा? नहीं, अब उधर देखें उधर क्या चल रहा है हाल, उधर से क्या परसेंटेज डिक्रीज देखिए और हो रहा है, इधर से जा रहा है अभी तो। मेरे टारगेट तक पहुंच जाएगा क्या यार? पहुंच जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है काफी तक पहुंच जाएगा मेरे टारगेट तक, आ जाएगा। इधर कुछ और हुआ क्या? इधर नहीं हुआ यार, इधर से थोड़ा कम हुआ। बुक कर लिया मैंने प्रॉफिट। सर सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं क्या ट्राई? अरे भैया आज कुछ में नहीं बोलो, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। भैया नहीं ट्रैक कीजिए, हमारा ज्यादा प्रॉफिट बेटर बुक हो गया, होगा। ये लो देखो हमने यहाँ पे प्रॉफिट मार दिया, ये लो बस, इससे ज्यादा मैं नहीं सोच रहा हूँ आज। मैं इससे ज्यादा क्यों नहीं सोच रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में अचानक एक कैंडल जाएगा वापस थोड़ा ऊपर, पूरा लॉस दिखा देगा, जो आया हुआ प्रॉफिट है वो सारा निकल जाएगा मेरा। मैं इतना लालची नहीं हूँ इस मार्केट में, मैं सीखने के हिसाब से मार्केट कर रहा हूँ आज। तो ये हमने एक बहुत ही निकाला था मैंने, अब आपके सामने ट्रेड की है। प्रॉफिट शेयर कर दूं? करूं आज? देखिए ये ट्रेड से ना, हम कर लोग दो सर, पैसे कर के दो। लिए नहीं कर रहा हूँ आज, मैं पैसे कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि मार्केट में इसमें इस तरीके से मेरा माइंड साइकोलॉजी रहती है। तो अभी मैंने क्या कहा कि यहां से अगर मार्केट दोबारा ऊपर चला गया ना, तो जो मेरा सारा प्रॉफिट निकल के लॉस दे देगा, तो ऐसा काम क्यों करूं? क्यों करूं? क्योंकि मार्केट ने बड़ी मुश्किल से मेरी साइड में ट्रेड दिया, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वहां पे कहां पे कौन सा डेवलपमेंट अचानक कर बैठे, है ना? अभी तक तो वैसे तो देखा जाए 220-25 पे बुक करना चाहिए था एक्चुअल में, तो मुझे, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं आज। मैं पहले क्यों कर लिया? क्योंकि अगर अब मार्केट में एक कैंडल 20 पॉइंट के ऊपर चली गई ना, उल्टा फिर भारी पड़ जाए मुझे। ऐसे में मैं बुक कर चुका हूं प्रॉफिट। तो यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ दिखा इस जगह पे, एक्चुअल में इस जगह पे गड़बड़ दिखा मुझे, ये डिक्रीजेशन मूड दे दिया इसने। यहाँ पे क्या अचानक डिक्रीज कर दिया, इसकी वजह से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, समझ गए? ये था कहानी। और यहाँ पे इसने अपना दबाव बढ़ाया नहीं, या यहाँ पे कोई परसेंटेज बढ़ता। तो कई चीजें होती है कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग निकाल के ज्यादा मार्केट में, अगर ऐसा आईवी इंपैक्ट मार्केट है ना, तो ज्यादा कुछ मत करो। ऐसे मत सोचो कि आज के दिन में आपको लखपति बनना है, आप ये सोचो आज बच के कैसे रहना मार्केट से बिना ट्रेड करे, ऑब्जर्व ही करना है खाली, है ना? और ऐसे नहीं कहूंगा कि मार्केट बहुत अच्छा आ गया कर गया मेरी साइड में, तो कोई वीडियो में तो डाल देता हूं मैं, लेकिन एक्चुअल में आपको समझाने के तौर पे हर चीज को समझा के डालता हूं मैं, कि कब ट्रेड करो कब मत करो, ये सारे नियम कायदे कानून सिखाता हूँ। देखिए ये पार्ट होते हैं वीडियो में, ऐसा मत सोचिए कि वीडियो में मैं ही चीजें करता हूँ, ऐसे सभी लोग करना पड़ता है सबको, क्योंकि इतने बड़े बड़े वीडियोस बन के नहीं जा सकते, कट लगते हैं। और मेरे ज्यादातर कट तो मैंने तो कैसे लगवाता हूँ उनको बता रखा है मैंने टीम को, भैया ऐसे ऐसे काम कर लिया करो भाई, ज्यादा बड़े मत बनाया करो वीडियो। तो कई बार तो काम की चीज ही काट देते हैं। कल वाले उसमें चैनल में तो बिल्कुल ही उसको वीडियो को बना दिया ऐसा बेवकूफों की जैसे, मतलब मेरे को जो चीज अच्छी थी ना वो तो डलवाई नहीं उन्होंने। चलो तो बहुत सर बात। आज 25 का लॉट का काम हो गया, कल से 75 चालू।
मजे आएंगे कल से सर, असली खेल तो कल ही, कल से मतलब सही कल दिखेगा अब, है कल ना? से भी नहीं यार, वैसे सोमवार से मानो आप। नहीं वो सोमवार से ठीक है मार्केट करने का तो। मजा आएगा, या एक एक्सपायरी और देख लो, जो एक्सपायरी है ना आपकी नेक्स्ट हाँ से 6 वाली एक्सपायरी देखने में हकीकत में तब आएगा मजा ट्रेड करने का। असली हम तो एक एक्सपायरी शांति से निकालेंगे हम लोग, बिल्कुल सोच समझ के, फिर करेंगे बल्ले बल्ले, फिर मारेंगे नो बॉल पे छक्के, नो टेंशन रहो। दिल्ली के 6 तारीख वाली इलेक्शन एक्सपायरी तक थोड़ा ध्यान रख लो, तब तक मैं शादी से भी निवृत्त हो जाऊंगा। वैसे आपकी क्लासेस चल रही है शादी में भी, कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्लासेस रेगुलर वैसे ही चलेगी जैसे रोज चलती है, लाइव मार्केट है, इवनिंग क्लासेस। लेकिन एक्चुअल में 6 तारीख तक थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रख लेना, ज्यादा कोई उथापे मत पाल लेना। 6 के बाद में फिर बहुत अच्छी ट्रेड, जैसे अभी पिछले महीने में हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया था ना सबने, तो ये थोड़ा सा ये वाला हफ्ता भी थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, तो एक हफ्ता और थोड़ा सा ध्यान दे दो। दिल्ली के इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट आएगा सर? हाँ उसका भी आएगा, लेकिन अभी देखते हैं, उसको संभाल लेंगे, उसको वो तो संभाल। 5 को इलेक्शन है और 8 को रिजल्ट है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, एक हफ्ता देख लेंगे उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर उसका कुछ भी भेजा impact है आएगा। आपके पास? क्या भेज दिया ये सर? देखो देखते हैं क्या भेजा आपने, व्हाट्सएप पे करा ना जी। यो सर सबको दिखा दिया करो ना। अरे ये सर तो खुल के दिखाते, अरे बाप रे, है ये सर, यार मैंने नहीं कमाए इतने तो, और चुपचाप में मार लेते हो, फिर इशारा तक नहीं कर रहे हो आजकल। दिखा दो शर्मा दिखा सर दूं क्या? दिखा दो। अरे ये सर को आजकल इनको बड़ा शौक चल रहा है अपना पीएनएल दिखाने का। ये सर कोई लोगों को दिखा के कुछ अपनी तरफ सर रुझान मैंने तो नहीं कर रहे आपको हो? ही भेजा है, इसलिए मैं किसी अरे और हम को तो नहीं। फिर आपका 150 रुपये डिमांड होती है ना आपकी दिखाने की, आ सर गया क्या? मैं इसीलिए और किसी के पास नहीं भेजता हूँ, आपके पास। नहीं, अरे दिखाने में कोई बुराई नहीं है। दिख रहा है क्या भाई? एक मिनट होल्ड करिए। दिख रहा है क्या? कितना है? जी 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 21,085। और कल वाला कितना था? कल वाला कितना था? कल वाला देख, हाँ 40 अच्छा 4,000। अरे लेकिन उसके ऊपर भी है। कल वाला ये ऊपर वाला था इनका साथ में, देख लो। अच्छा इनका सर हैप्पी लौट रहता होगा। हाँ नहीं ये तो करते हैं, ये तो मुझे हाँ, बोल चुके हैं, हैप्पी मतलब लौट मैं, है। ये नहीं करते ये, इन्होंने कह दिया देखो जिसके पास पैसा है वो कर सकता है, ये तो खुद कहते हैं भाई मेरी कैपेसिटी है करने की, है मेरे पास में नहीं पैसा सरप्लस भी है, फंड है। दूसरी बात सर सीख के ही वो करना और चालू किया जितनी उन्होंने। वो मेहनत कर रहे हैं, यो सर ये देखो ये जी सर के सर। सब कुछ मेरे को बेचते रहते, पार्टनरशिप करें। 2024-25। अरे सर एक ने कल फोन किया मेरे को, अरे धंधा बड़ा गंदा है, इसमें पार्टनरशिप बड़ी मुश्किल चलती है। अरे नहीं सर, कल एक ने फोन किया मेरे को, ये सर सुनना, मुझे फोन किया, वो मैंने कहा भाई मेरी जो फीस बताई 9,549, बोले सर कोई डिस्काउंट दे दो ना, मतलब फीस देवे ही मत। मैंने कहा फीस देवे ही मत, तेरा समय दे दे और डीमेट पे 50-50 का पार्टनरशिप कर ले। बोला वो सर वो तो कैसे कर लूंगा, मतलब क्यों क्या दिक्कत है? वो सर आप वो थोड़ी ना होता है, मतलब जिंदगी भर के पार्टनर के लिए 1 रुपये मत दे मेरे को, तो एक एग्रीमेंट साइन करवा ले मेरे से। सही बात है। वो वैसा थोड़ी ना होता है। तो मैं 9,549 में तेरी जान लेगा, तो जिंदगी भर कमाने का वो दे दिया मैंने तेरे को, है। और अभी तो फरवरी में फीस वापस बढ़ रही है, अगर तू 10 फरवरी तक अगर ये फीस नहीं दे तो मेरा तो देख ली जाके रिकॉर्ड, 499 से सिखाना स्टार्ट किया था, आज क्या है, और ये तो अप्रैल मई तक मैं तो 50,000 करूंगा, और मेरे सिखाने वाले ये सर उनका हो जाएगा 20,000, तो वो सिखाएंगे। मतलब वहां पे तो मामले कुछ हो रहा है हमारे, तो भैया हम रात दिन एनालिसिस कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। किसे कहते हैं रोजाना 15-20 घंटे पढ़ाई करना, दिन रात सारे सुख चैन हमने बर्बाद करके 3 साल हो गए मुझे, तो ये सर को 6 महीने हो गए। पड़ोसन की शकल का, वो पड़ोसी की शकल नहीं देखी होगी उन्होंने, जो काला है पीला है बेचारा के साल में, तब जाके हम मार्केट को सीखे। शादियों में नहीं गया सर, 3 साल अब गया हूँ, पहली शादी में खाना खाने कहीं बाहर। सर मैं मेरा अपने मकान से बाहर पैर 2-2 महीने हो जाते हैं, निकलता नहीं है। बता रहा हूं ना, उनको लगता है कि ऐसे ही सीख गए हम लोग, ऐसे ऑब्जर्वेशन सीख गए अपने। मेरे 3 साल, बच्ची 3.5 साल की हो गई। जिस व्यक्ति के 20 साल में बच्चा हुआ हो, तो उसके लिए जिसने लाखों रुपए डॉक्टरों को दे दिए हो, है ना, दुनिया भर के मतलब ओझा तांत्रिक बाबा ने कहाँ घुमाओ, 15 साल वो व्यक्ति बच्ची को नहीं खिलाया, जिसको बच्चे के लिए मतलब उसने, मतलब कह रहा हूं ना, लोगों को लगता है कि ये तो ऐसे ही बता देते हैं पैसे, अरे अभी तो हम तो लाखों लेंगे सिखाने के। हमने वो चीज पाई है भैया, और सिखा रहे ईमानदारी से। भाई जब बेईमान लोग ही लाखों रुपए ले लेते, तो हम तो ईमानदारी से सिखा रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं लेंगे? शर्मा सर एक बात बताऊं? हाँ सर। जिंदगी में या दुनिया में किसी भी चीज में सक्सेस
आसानी से कभी नहीं मिली आज तक, नहीं कभी मिलता किसी सर। को नहीं मिली, किसी को नहीं सर मिली। सर एक बात और, डॉक्टर हर कोई बन जाता है क्या? बेचारा दिन रात पढ़ाई करता है बचपन से, है ना? और जब उसको कहते हो अरे यार लाखों कमाता है डॉक्टर, अरे भैया उसने मेहनत जो की थी ना वो तुम नहीं कर सकते हो। आईपीएस ऐसे ही नहीं बन जाता कोई व्यक्ति, आईएएस किसी भी ऐसे ही नहीं बन फील्ड जाता है। में, किसी भी फील्ड में जो सक्सेस है वो आसानी से कभी नहीं मिलती। बस, तो वो जो तरक्की आज विनय सर को कोई ये कहे अरे यार क्या पैसे लेते हैं, पैसे मांगता है, उस बंदे ने 10 साल तक रिसर्च किए, अपना सुख चैन खोया, कर्जे में डूबा है वो व्यक्ति, है ना? आज तो दिख रहा है विनय सर करोड़ों रुपए कमाते हैं, भैया उस बंदे के 10 साल तुम दे दो, तुम बन जाओगे उनके जैसे। तो देने पड़ते हैं, मतलब अपना घर बार बिक जाता है अगर सक्सेस नहीं होती हो तो। मेरे सर यहाँ पे ना एक शख्स है, खैर मैं तो उस वक्त देखिए मैं ये शेयर मार्केट को सीखने में टाइम व्यर्थ किया मैंने, और उसने कोई ऐप बनाने में टाइम व्यर्थ किया, जैसे ये होते हैं ना ऐप बनते हैं जो मार्केटिंग ऐप बनते हैं, उसने, आप मानोगे नहीं, कम से कम उसने 20 लाख रुपए लगा दिया उस पर और बर्बाद हो गया सर वो। और कोई मिडिल क्लास का बंदा था और मैं शेयर मार्केट को पकड़ा, मैंने कहा यार ये सीख ले, दोनों दोस्त ही थे हम लोग, और उसी बात पे लेके लड़ाई भी हो गई, आपस में दुश्मनी भी हो गई हम दोनों में, क्योंकि उसने क्या करा अपने ऐप में मुझे फ्री में जोड़ा। मैंने कहा यार देख मैं अभी, तेरा नया ऐप है, मैं अभी बोल रहे नहीं मार्केटिंग ऐप है, जैसे ये चलते ना जोमेटो वगैरह ऐसे ऑर्डर वाले, क्या बोलते हैं जो होते हैं ब्रोकर वाले बीच के, दोनों के बीच के, ग्राहक के उसके बीच के, क्या बोलते हैं उसको, जैसे गाड़ियों में चलते हैं जो होते हैं बुकिंग वाले, क्या बोलते हैं उनको? ऊबर वाला सर, हाँ ये ऊबर बीच वाला। वाला, बीच वाला। ऐसे उसने कम से कम 20 लाख रुपए लगा दिए सर उसने। मैंने कहा यार ये काम मत कर, बोलो नहीं वो सफल हो जाऊंगा। सर उसने भी मेरे साथ समय दिया था और मैंने भी दिया था, मैं शेयर मार्केट में घुसा था और हेलो उसमें उसने मुझे जोड़ भी दिया हेलो शुरू में ही, मैं तुम्हें फ्री में जोड़ देता हूँ। उसने सर काफी मेहनत करने के बाद 6 महीने बाद या साल भर बाद हो गया, हाँ साल भर बाद में ना मैं मेरे क्षेत्र में सफल हुआ, वो मुझे कहता है पैसे दो थोड़े बहुत। बोला भाई मैं तो फ्री में जोड़ा था यार तूने तो मेरे को, मैं किस बात के पैसे दूंगा? बोले नहीं यार आपको थोड़ा तो फायदा मिला ही होगा ना अपने बिजनेस में। बोला मुझे तो आज तक ये कॉल ही नहीं आया। भाई तूने जब जोड़ा उसके नाम से तेरे कॉल ही नहीं आया, या फिर भी ईमानदारी से देना तो पड़ेगा ना कम से कम। बोले यार तूने फ्री कह के जोड़ा यार भाई मेरे को, वैसे बोल देगा तुझे पैसों की जरूरत है तो, लेकिन उसके नाम पे मत मांगिए मेरे से। बोले यार तुम तो ये भी तो कहा था कि, मुझे क्या पता तुम्हारा कॉल आए हो, सफल हुए कुछ हुए हो, ग्राहक वैसे आ गया हो तो। मैंने कहा देखो आप मेरे अंदर फर्क है, तुम्हें पैसा चाहिए 2-5 हजार रुपए 10 हजार रुपए ले लो मेरे से, लेकिन आप ये मत बोलो कि आपकी वजह से मेरा बिजनेस चमका है। मैंने साफ कहा। तो उस बात पे वो बहुत बुरा मान गया और वो आपस में दोनों के टर्म्स ही खत्म हो गए 2 साल से, जबकि बहुत अच्छा था, मतलब बहुत जबरदस्त फ्रेंडशिप सर्कल टूट गई। लेकिन वो सिर्फ गलत तरीका बोला मुझे, बोला पैसे लेने वैसे ले ले मेरे से, लेकिन ये मत बोल कि तूने मुझे जिस वजह से जो बात बोली थी ना वो बात तेरी गलत थी, तूने फ्री का नाम लेके मुझे ज्वाइन किया था, तू उस चीज का, जैसे मैंने लोगों को किया, मान लीजिए भी मैंने अपने ग्रुप में फ्री में जोड़ा था ना लोगों को, मैंने ये कहा था अगर रेगुलर क्लास लोग तो जो भी मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन आपको हटाऊंगा नहीं, और हटाया भी नहीं, लेकिन उनको हटा दिया जिन्होंने कॉल पुट के आधार पे क्लासे कभी ज्वाइन नहीं, उनको मैंने बाहर निकाल दिया 40-50 लोगों को। और उस वक्त कम से कम शायद 60 लोग जुड़े थे मुझे याद है फ्री में। बाद में तो सब प्रीमियम ग्रुप से चालू हुए थे, 499 से चालू किया था मैंने, फिर 1000 किया, फिर 2000 किया, फिर 3000 किया, फिर 5050 किया, अब 9550 है, और 10 फरवरी से 11999 कर दूंगा, मतलब मेरे से जुड़ने की फीस। तो उसके पीछे कारण मेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैंने उनको जो आज रेगुलर कही है पेमेंट नहीं दी मैं, लेकिन मैं उनसे भी वही बात करता हूँ और आपसे भी वही बात करता हूँ फोन पे, और वही मार्केट उनके लिए, वही उनका कोर्स चल रहा है। तो मैंने अपनी बात पे अड़िग रहता हूं। मैं आपकी क्लासेस ज्यादातर मैं कहता हूं, मैं कितने बार कहता हूं आप लोगों को कि महीने में 4 छुट्टी 5 छुट्टी करूंगा, और लाइव मार्केट में जरा 1 या 2 छुट्टी कर सकता हूँ, वरना वो भी नहीं करूंगा। मैं उतनी क्लासें देता हूँ। आपको कभी लोगों को ये नहीं कहा मैंने क्लास ज्वाइन कराते हुए या अपने आप को ज्वाइन कर भाई आपको एक्स्ट्रा क्लासें दूंगा, मैं बाद में बोलता हूँ। मैंने कभी यूट्यूब पे भी नहीं बोलता हूँ मैं कि एक्स्ट्रा क्लासें देता हूँ, मैं नहीं देता हूँ, वो अपनी मर्जी से देता हूँ। वरना मैं तो कहता हूँ ना लाइव मार्केट 9:30 से 12 12:15, और शाम की क्लास 8 सवा 8 से 10 सवा 10, और महीने में 24-25 दिन दूंगा। फिर भी मैं आपको उससे कहीं ज्यादा देता हूँ, डबल देता हूँ। जो फीस है उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप, 3-4 गुना ज्यादा ही है। सर वो देखिए मेहनत नहीं, एक तो क्या आपस में एक आपसे मन लग जाता है, आप इंडिया के किस कोने में रहते हो, मैं कहाँ रहता हूँ, आपने मुझ पर विश्वास किया, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, वरना 500 रुपए के लिए भी लोग विश्वास नहीं करते हैं, भाई का ही नहीं करते हैं। मैं तो साफ कह दूं, आपने मुझे बढ़ाया है और मैं इसलिए आपको बढ़ाऊंगा। मेरी सोच है कि विश्वास किया, फ्री वाले ने भी मुझ पर विश्वास किया भाई, तो वो भी मेरे लिए वो है। अब तो हो सकता है कि अब तो लोग मेरी सक्सेस को देख के ज्वाइन करेंगे, 50,000 या लाख रुपए की फीस कब देंगे
मुझे सक्सेस देख के। वो तो सक्सेस के पीछे विश्वास करेंगे कि हाँ इसके साथ में 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग पीछे हैं। जैसे आज विनय सर को क्यों देते हैं, और यार उसके पास इतने तो वो हैं, वो सक्सेस पे विश्वास करके उनको पे कर रहे हैं। ऐसे वो, मैं उन चीजों को मानता हूँ। जिसने मुझे सबसे पहले विश्वास किया उस बंदे को मैंने आज भी ये नहीं कहा कि तू गलत था भैया, पहला शख्स मेरे लिए पहला था। लेकिन जो 1,00,000 होगा ना मेरा सब्सक्राइबर, वो मेरे सब्सक्राइबर को देख के करेगा और 1,00,000 इसका मतलब मेरी स्ट्राइक प्राइस देखेगा कि भाई इस बंदे के ऊपर कमेंट कैसे आते हैं। तो वो तो स्वार्थी बन के करेगा, मैं साफ कह रहा हूँ। उसने तो मतलब वो तो ज्यादा वो है, और मार्केट वापस ऊपर आ गया, थोड़ा सा बुक कर लिया था प्रॉफिट। ये है सर, है हमने बुक कर लिया जो सही करा ना। बिल्कुल सर, मैं इतना टाइम कहाँ लगाता हूँ, मैं तो सर एक डाइवर्जन का खिलाड़ी हूँ बस, बाकी बस इसलिए हम भी यही करते हैं, समय पे अपना काम निकाला, उल्लू सीधा करा। ऐसा नहीं मार्केट में 100 पॉइंट की सोच के चल रहा है। अगर 30 पॉइंट मिल रहे हैं तो 30 ही लेके बाहर निकल जाओ, 100 की नहीं सोचते पहले। ये पहले जैसा ही हमारा, हम बदल जाते हैं गिर की जैसे मार्केट में। चलिए, ऑप्शन चेन दिख रही है, चार्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है अभी? एक ट्रेड, एक डाइवर्जन। ऑप्शन चेन दिख रही है, क्या दिख रहा है सामने मेरे को बता रही यार, फिर कौन लिखने लग ऑप्शन गया? चेन है सर। देख कौन लिख रहा है यार, क्या चक्कर है भाई, है? अरे पता करना है यार प्रिंस कौन है, इसको रिमूव करो, इसको देख एक बार। नाम दिखाता होगा सर। देख नाम देखने तो रुको, मैं करता हूँ मालूम, वो टीम को पता बोल नहीं दूंगा, कौन दिख कर रहा है सर, वो नहीं पता कर समझ दूंगा में। मैं, चिंता मत करो, मैं एक बार ये देख लूं, कल वो बता देंगे मेरे को सारी बातें। अरे वो यहाँ पे टीम है, लिखते हैं तो एक्सपर्ट यहाँ टीम पर इसलिए रख, नाम दिखता है सर। नहीं नहीं वो एक्सपर्ट टीम है, वो चिंता मत करो, एक्सपर्ट टीम पता कर लेती है लिखता कौन है। मैं सीधा ही उसको मार बाहर ही कर दूंगा ना उठा के, देखिए परमानेंटली। अभी अभी कुछ हम लिख रहे होंगे ब्लू कलर से, ठीक हम्म, है, तो मेरा नाम वहां पर लिख रहा होगा, ठीक है। और अभी मैंने इसको ब्लू कलर वाला को डिलीट किया, देखिए। देखो एक मिनट, पता ना कोई है जो कर रहा है। नहीं नहीं वो तो करने की आदत है, वो तो होता है ना कि वो भी डायलॉग बोलूंगा तो बुरा देखिए लगेगा। हटा दिए कौन तो। भैया हटा दो, पता करना आसान है, मेरे को पता चल गया, मैं इस बार बार देख रहा हूँ कौन कौन क्या कर रहा है। सही कर रहा हूँ मैं, परमानेंट जो आपने चाहे मेरे को फीस दी ना तो भी रिमूव कर गया ना परमानेंट ग्रुप से, तो कर ही दूंगा। फिर मैं कुछ ऐसा ध्यान मत रख, कीजिए, मैं प्रॉब्लम रिमूव करने होता का है। अधिकार रखता हूँ। जैसे राजीव संसद के पटेल जी अंदर कुछ कर रहे हैं, सब देखिए बोलते हैं, राजीव हाँ पटेल जी कुछ कर रहे हैं। सर आप करो मत कुछ भी, क्यों आपको अगर उसको हटाना नहीं अभी आता है तो। येलो कलर का डॉट जो लगाए हैं राजीव पटेल जी का किया हुआ है। राजीव जी क्या कर रहे हो, पुराने मेंबर हो भाई। हाँ उसको हटा दीजिए ना, वो डिलीट वाला बटन है ना, उसको क्लिक कर दीजिए, हेलो वो हट सर। जाएगा। हाँ सर। राजीव जी, प्रिंस जी क्या बोल रहे हैं सुनो, हाँ हटाओ सर, उसको। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्या हुआ है? ये कौन कहीं कुछ लिखत आप पढ़त ही का कौन कर नाम आ रहा था सर, येलो कलर का, देखिए ना स्क्रीन पे, आप डिलीट रहा वाला है? बटन ये को सर डल क्लिक कहाँ से कीजिए बना ना। डल है? रहा मुझे नहीं पता बना कहाँ पे ये सब। है। तो बेन नहीं जानते तो क्यों उंगली कर रहे हो उसके? नहीं, मोबाइल से ज्वाइन किए हैं क्या राजीव जी? हाँ सर, ज्वाइन के लिए बना कहाँ, मुझे नहीं पता मोबाइल है से ये। कर रखा है राजीव पटेल जी, तो मुझे हमको पता लगता है। है कि मोबाइल से किए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे दब गया है, ठीक है, अरे वही हो यार रहा मत है। करो ये यार, सब थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। ये सब तो सर कहाँ ध्यान डिलीट होगा, रख, कैसे होगा? एक और लग गया, एक और लग गया। पेंसिल का आइकन है, देखिए तो स्क्रीन पे, आप क्या जो पेंसिल है ना उसको दबा दो, उसको हटा दो, डिलीट पेंसिल कर का आइकन होगा स्क्रीन पे, उसको क्लिक कीजिएगा हाँ ना तो उसमें एक डिलीट का आइकन है, ठीक है ना, डिलीट हाँ, वाला हो को गया क्लिक। सर, देखिए हो दो, गया। हाँ उसकी बस वजह से हो बार गया। बार चल जाती है। चलिए अच्छा बात ये है। सर मैं जान के नहीं किया हूँ सर, ये हो गया अरे है। तो भाई तो करे तो नहीं, समझ तो गए फिर वही सर। तो कहता हूँ ना कि मार्केट को नहीं समझते हो तो उंगली मत करो मार्केट के, है ना? उंगली तब करो मार्केट के, ये तो डिबेट खाली कर देता है। ऐसे मुझे नहीं परेशान मत सर, करो यार। ये जो सर पेंसिल का साइन बना है, ये सर मुझको लगता है दब गया होगा। अरे भाई हाँ मैं भी वही आपकी वही जैसे ही हुआ हूँ, है। मैं भी, मुझे भी इतनी उंगली करना नहीं आता है इस पे, मैं भी बहुत ध्यान से, मेरे नीचे एक्सपर्ट टीम रखी हुई है मैंने, वो मुझे सिखाती है चीजें। नहीं सर, मैं कभी नहीं करता हूँ ये सब, देखे अरे होंगे आप हाँ तो कभी। मैं नाम से पहचान गया ना कि राजीव पटेल जी गलती से हो गया, मैं तो जानता हूँ आप पुराने मेंबर हो भाई, बातें करते हो तो वो नहीं करा मैं, वो तो हो जाता है गलती से, मुझसे भी कुछ हो जाता है, मैं थोड़ा ना मना करता हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या भाई, पॉज कर दी? हाँ, 25 में जो आई भी जो आपको दिखा रहा है, वो आपको मार्केट के अनुसार घट बढ़ हो रहा है। जैसे प्रीमियम हो गया मैंने कि 10 वाला 15 हो गया, तो उस समय मार्केट वहीं पे, तो आई भी बढ़ा तो इसलिए 10 वाला 15 हो गया, इसमें यानी कि उसमें टाइम वैल्यू ऐड हो रहा है। तो करंट मार्केट के सिचुएशन के अनुसार अभी इसमें घट बढ़ होता है, तो आपको प्रीमियम में फ्लक्चुएशन दिख रहा है। लेकिन 24 ओल्ड वर्जन पे ऐसा नहीं है, इसमें बढ़ा हुआ ही दिख रहा है, ठीक है।
इसीलिए कभी कभी एक्सपायरी के दिन कभी कभी देखते होंगे कॉल साइड का और पुट साइड का रिवर्सल वैल्यू जो होता है उसमें 30 रुपया का डिफरेंस या कभी कभी देखते होंगे 20 रुपया का डिफरेंस आता है, जबकि उसमें 45 to 50 रुपये का डिफरेंस होना चाहिए। एक काम वो करना, इसी अरे अशोक, देख प्रिंस, हाँ एक बार वहां पे जाके टाइम वैल्यू चेक करो, आज IVTV चेक करो। मैं बताऊं क्या कहानी हो सकती है। आज दुनिया भर के लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सपायरी अलग है। तो दुनिया भर के जब बायर्स आ गए ना, तो मार्केट कंसोलिडेशन जोन करके, और चूंकि IV बढ़ाया हुआ है ना, तो उसकी वजह से वो प्रीमियम खा रहा है, उसको माल मिल रहा है खाने को। यानी कि ज्यादातर कंसोलिडेशन जोन करके अगर इस मार्केट में वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं भी मार्केट खाली एक आध स्पाइस देगा, बाकी मार्केट कुछ नहीं देगा, है ना। तो आज पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेशन जोन में बदलेगा, ये मुझे लग रहा है पूरा आज, क्योंकि मार्केट में उसको खाने के लिए जगह मिल रही है। और उसी जगह पे जब इतने लोग आ रहे थे, उनको सबको आज 25 का लॉट है, तो दर्द भी नहीं करने देगा, छोटे लोगों को दर्द भी नहीं होने देगा, क्योंकि उनका बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आज मार्केट कंसोलिडेशन जोन बंद करेगा, और फिर ये जो आ रहे हैं ना, सुन एक मिनट, हेलो सर। एक मिनट सुनो हाँ सुनो रोहित जी। सुनो सुनो, एक मिनट रोहित, रोहित सुनो मेरी बात। अब क्या होता है कि मार्केट के पास में कोई एक आध स्पाइक का ही काम करेगा। मार्केट में आज उनको दुनिया भर का वॉल्यूम मिल ही रहा है अभी, है ना, और 25 का लॉट है। तो वो कहानी ये है कि चूंकि आज अनट्रेंड लोग भी कर रहे हैं, और जो अपना किस्मत भी, भाग्य भी आजमा रहे हैं, आज कई लोग सिर्फ भाग्य है, उनको आता जाता कुछ नहीं है। तो मार्केट में क्या करेगा, उनको दिख तो रहा होगा कि यहाँ सपोर्ट इतनी बड़ी रेंज, तो उनको लग रहा होगा, तो वो ब्रेकआउट रिवर्सल कुछ भी ट्रेड कर रहे होंगे। तो मार्केट कंसोलिडेशन जोन ज्यादा करके प्रीमियम को खा रहा है, उनके IV डाउन अप करके प्रीमियम खा जाएगा उनका, वहां की वहां खड़े खड़े खा जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजी पे आज राइटर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आज हमको मार्केट में देखा जाए ना, तो डब्बा बंद करो। और कल शुक्रवार है, कल भी कोई मतलब का डे नहीं होता है, सबको पता है, राइटर का दिन होता है। और फिर आ जाएगा वो बजट वाला। फिर बजट वाले दिन अगर हमको कोई पोजीशन लगेगी मार्केट, तो कर लेंगे। फिर बाकी तो ये पूरा हफ्ता भी ध्यान से ट्रेड कर लो, कि उसमें नियम रूल्स हमारे कुछ और चीजें चेंज हुई, उन पे ध्यान देंगे। ठीक है, एक एक्सपायरी निकलने के बाद में और दिल्ली का रिजल्ट आने के बाद में फिर मार्केट को बिल्कुल आराम से कर लेंगे। यानी कि अगर हम 15 दिन छोटा मोटा प्रॉफिट लेके बाहर हो जाते, तो डीमेट खाली नहीं होगा 8-10 रोज के लिए। और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे, हमारी रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देंगे, हमारे एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। उन चीजों को फोकस ज्यादा करेंगे हम लोग क्लासों पे। तो लाइव मार्केट से अगर बैठोगे आप लोग, तो कहीं ना कहीं लाइव मार्केट में कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे आज। इसलिए मेरी राय मानो, लाइव मार्केट को छोड़ के आज के दिन डब्बा बंद करो, कोई घर के काम करो और छोड़ दो। क्योंकि अगर आप एक आध के चक्कर में आप रुकने वाले नहीं हो, कहीं ना कहीं आप ट्रैप ट्रैप हो जाओगे, कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे इस मार्केट में, और डीमेट खाली कर बैठोगे। तो मेरी राय तो ये है। अब बाकी लोग, सीनियर लोग, बताइए क्या करना है, बताइए सभी लोग। छोड़ने में फायदा है सर। लेकिन मैंने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया था मार्केट को, अगर मैं बना रहता तो मुझे माइनस दे देता ना वो। यूएसआर भी निकल गए थे ना, तो बिल्कुल इसलिए सर। निकल जाते कि हमें ये चीजें दिखती है पहले से कि ऐसा होगा, और ये चीजें हम बोलते भी हैं, लेकिन उसको लोग ताज्जुब, उनको क्या, उनका खुद का ईगो हट कर जाता है, वो खुद के ईगो पे ले लेते हैं। और ईगो, जब आप ईगो रखोगे ना, मार्केट आपसे पैसा लेगा। मार्केट में गिरगिट के जैसे रंग बदलना आना चाहिए, नहीं देखना तो नहीं देखना। अगर मार्केट में जितना अवॉइड करने की सोचोगे ना, खाली अपने आप को नए हो, जब तक आपकी रिसर्च चल रही है, जब तक मार्केट में सिर्फ चेक करने के लिए एंट्री किया जाता है कि मेरी रिसर्च या मेरी जो एजुकेशन है शेयर मार्केट में, LTP निफ्टी पे, वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, और 10 जगह ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि मंथ एंड भी है, कई चीजें सोचो जो विनय सर हमको पढ़ाते हैं, उसको याद करो, वो समझाते हैं। चाहे आज वो कम पढ़ाते हैं, पहले जो पढ़ाते थे ना पुराने टाइम में, उस वक्त की चीजें मुझे याद है, और पुराने लोगों को याद है कि इस समय कौन सा डिसीजन लेना चाहिए विनय सर के द्वारा। वैसे बता भी दीजिए। सर, वैसे भी देखा जाए तो आज भूचाल तो है ही, क्यों? क्योंकि स्टॉक भी एक्सपायरी कर रहे हैं आज। और दूसरा, अभी मैं ये चाहता हूं, सभी से मेरा निवेदन है, विनय सर लाइव होंगे, ऐप पे लाइव होंगे, उनके पर्सनल पे, यूट्यूब पे तो शायद नहीं होंगे वो, मेरे को जहां तक याद है, वो पर्सनल ऐप पे लाइव होंगे। तो आज उनको सुनना चाहिए हमको, ठीक है। आज उनको सुनना चाहिए, अपने बड़े, मतलब मुझसे बड़े गुरु, यानी मेरे भी गुरु है, आपके भी गुरु है, तो आज उनकी बातें सुनना ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। सही है, चले वहां पे, यहां से ऑफ कर दें, क्योंकि मैं कोई ट्रेड अब करने के मूड में भी नहीं हूं, मुझे कुछ गड़बड़ है तो मैं ऐसे में ट्रेड नहीं करता हूं। मैं नहीं हिस्टोरिकल सर, कर प्रैक्टिस दीजिए, में भी, आप कर आईवी दीजिए। डाटा पे, आईवी इंपैक्टफुल मार्केट में हिस्टोरिकल डाटा पे ही मना करता हूं कि कोई भी उल्टा सीधा रिजल्ट निकल सकता है।
एलटीपी कैलकुलेटर के अलावा जो आपको नहीं दिख रहा है वो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्लास ऑफ करने के ही मूड में हूं। और बताइए बाकी सीनियर लोग, सभी सीनियर काफी है हमारे पास में। नहीं सर, आप कर दीजिए आज, नहीं तो सर बिना बात लोग ट्रेड ट्रेड करेंगे और फंसेंगे इसी में। आज वैसे तो देखा जाए तो विनय सर को सिर्फ सुनो जाके, अगर वो बैठे हैं तो, और किसी को मत सुनना। पहले कह रहा हूं, अगर विनय सर प्रेडिक्शन कर रहे हैं तब तक विनय सर की एक एक बात ध्यान से सिर्फ सुनो, ट्रेड लेने पे ध्यान मत देना। ओके, ट्रेड लेने पे ध्यान मत देना, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना उनकी क्लास में। जाओ उधर देखो चालू है क्या क्लास, बताओ एक जना कोई बताओ क्लास चालू है क्या, विनय सर बोल रहे हैं क्या, बताओ कोई देख के उधर मुझे बताओ, फिर क्लास ऑफ कर रहा हूं मैं अपनी। 11:30 हुए, वैसे तो आधे घंटे बात करता, लेकिन हो सकता है मैं पूरे दिन में बैठा रहता, लेकिन मैं वहां जाना चाहता हूँ। हाँ, सतीश सर की है क्लास। एक बार मैं फोन करूँ क्या, देखिए रुको, भानु को फोन करता हूँ मैं, वो बता देगा मेरे को विनय सर भी बैठे हैं क्या करेंगे। मैं भानु को फोन करता हूँ, भानु सर को फोन करता, सॉरी तो मैं कर रहा हूँ पूछूंगा, वहाँ पूछूंगा मैं पता। 35 दिखा रहा है ना, हम 40 पर एग्जिट करते हैं। 37 है सर। पहले एग्जिट ही नहीं करेंगे। नहीं भानु, मैं सतीश नहीं, सतीश सर है। मैं विनय सर के लिए पूछता हूँ वहां से, भानु सर को, भानु सर से बात करता हूँ ना मैं भी, वो बता देंगे मेरे को ये सर क्लास ले चुके तो लेंगे या राहुल क्या जी कर रहे हैं। आपको हम लिंक दिए हैं, ठीक है, आप बात कीजिए जब तक आपस में बात चेक कीजिए। कर लीजिएगा। हेलो हेलो योजा सर, योजा सर हैं? हाँ अरे म्यूट पर। एक काम करो ना, यो सर आप क्या कर रहे हो अभी? जी सर, क्या कर रहे हो अभी? कुछ नहीं कर रहा सर। तो क्या डिसीजन अपना बताइए, डिसीजन क्या अपनी है तो अपना? दुकान बंद है सर, काफी देर हो गई। नहीं, क्लास के लिए डिसीजन बताओ, क्लास पे डिसीजन बोलो। हाँ, क्लास का सर शाम को ले लेंगे, आज तो शुक्रवार है ना, कल लेना है ना अपने को तो। आज शुक्रवार का है, बुधवार है सर। बृहस्पतिवार है। हाँ तो बृहस्पतिवार है सर, शनिवार मैं की पूछ रहा था कि विनय सर अभी क्लास ले चुके या लेंगे? उनका देखना है। उन्होंने कल बोल रहे थे ना क्लास के अंदर कि मैं क्लास में बैठूंगा टोटल टाइम। एक वाली लेंगे क्या? क्यों मैं ग्रुप को सबको बोल रहा था कि विनय सर क्लास ले तो वहां चले जाओ, क्योंकि अब मैं उठ रहा था अपनी क्लास से। हाँ, मैंने मना कर दिया, मार्केट से दूर रहो, मैंने बोल दिया सबको मार्केट से अब दूर रहो, प्रॉफिट बना रहे थे जो बना चुके सब लोग, मैंने कहा अब दूर हो जाओ सब, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन पकड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम टिके करके वो पकड़ेगा, तो मैंने दूर कर दिया सबको। भाई ये पूछ रहा विनय सर की क्लास, और विनय सर को बोलो यार एक क्लास थोड़ा इस वक्त थोड़ा लंबी ले यार, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो। हाँ, तो 1 तारीख को पूरी लेंगे ना, तो वो खाली विनय सर को ही बोलना है थोड़ा, वो बोले सर थोड़ा पर्सनल क्लास लो, थोड़ा डेप्थ में जाके लो, आईवी वगैरह पे लो, थोड़ा ये इस वक्त थोड़ा मार्केट के 75 के लॉट के हिसाब से थोड़ा समझाओ सर। ठीक है ना, काफी कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं जो मतलब एलटीपी पे, आपको मैं क्या बताऊं, मैं बड़ी मुश्किल से ग्रुप की आवाज सुनो एक बार। हाँ भाई, कैसा है आपका जोश? बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया, एक नंबर बहुत बढ़िया, शानदार। शानदार है, शानदार ट्रेड बन रहे हैं, बन रहे हैं जबरदस्त जबरदस्त सुन सर, रहे हैं अभी सबको? मजा आ रहा है सर। तो सतीश मजा आ रहा है? एकदम मजा आ रहा है, मजा आता है ना? अब डर नहीं लगता ना किसी को एलटीपी कैलकुलेटर से? नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। नहीं सर, फुल सही प्रॉफिट। राय दोगे ना एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में कमेंट्स जी में? सर। ओके, ऐसे ही जोश अभी रखो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो और जीवन का आनंद लेते रहो। लेते रहो सर।